नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए अंक में आज बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 41 के कुछ जो है केस लॉ के बारे में, क्योंकि सेक्शन 41 को अगर समझना है तो इसकी हमको थोड़ी सी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन 41 जो है आज के दौर में ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो प्रावधान है वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो इस पर बात करते हैं कि एक जो बड़ा महत्वपूर्ण केस लॉ है उस पर चर्चा करेंगे कि इसमें ऐसा हुआ कि जहां पर किसी संपत्ति की सुरक्षा या देखभाल के लिए नियुक्त नियोजक अपने पक्ष में व्यक्त की गई संपत्ति के विरुद्ध कारित लूट के अपराध की दशा में मृत्यु के युक्त खतरे की विद्यमानता में आक्रमण डकैत की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसका कार्य इस धारा के अधीन संरक्षित माना जाएगा। केस लॉ का नाम है सम्राट बनाम जमुना सिंह, AIR 1946, पटना 150। अब आगे चर्चा करते हैं। किंतु जहां अतिक्रमणकारी खेत पर कब्जा प्राप्त करके उसमें बीज बो देता है और उक्त कार्य को संपन्न करने में 2 माह की अवधि व्यतीत हो जाती है, तो ऐसी दशा में भूस्वामी भूमि के वापसी में बल प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि 2 माह की अवधि में वह अतिक्रमणकारी को भूमि से बेदखल करने के निमित्त लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है। इस केस लॉ में जो कहा गया AIR 1961, पंजाब 670, जहां अतिक्रमणकारी भूमि स्वामी द्वारा चेतावनी दिए जाने पर भी अतिक्रांत भूमि को नहीं छोड़ता, तो उस दशा में भूस्वामी अतिक्रमणकारी को भूमि से हटाने का बल प्रयोग कर सकता है। यदि वह बल प्रयोग अतिक्रमणकारी की मृत्यु कारित कर देता है तो उसका कार्य इस धारा के अधीन संरक्षित माना जाएगा। करैल सिंह बनाम राज्य, पंजाब 1979, जहां अभियुक्त ने वैधता मृत्यु कारित करने तक विस्तारित व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा किया, वहां उसको यह अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए था कि इस युक्त आशंका को जन्म देने वाली अभिभावी परिस्थिति थी कि या तो उसकी मृत्यु या उस पर गंभीर उपति कारित की जाए। स्टेट ऑफ MP बनाम विवेचन लाल 2010, क्रिमिनल लॉ जर्नल 2447, छत्तीसगढ़। संपत्ति की सुरक्षा के विरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का प्रयोग की जब हम बात करते हैं कि जहां पर मृत्यु की आशंका उस व्यक्ति के हस्तक्षेप के फलस्वरूप उत्पन्न होती है जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा अधिकार प्रयोग की स्थिति में हो, तो ऐसी दशा में संपत्ति की सुरक्षा के निमित्त व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं माना जाएगा। AIR 1974, पटना 556। अब आगे चर्चा करते हैं कि चोरी और लूट का अपराध उस दशा में हो जाए जबकि अभियुक्त चुराई गई संपत्ति को वापस पाने का प्रयत्न कर रहा हो, किंतु चोर चोरी के सदस्यों उसे उपति या घोर उपति पहुंचाते हैं, उस दशा में अभियुक्त को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध माना जाएगा। ये जो इसकी जो केस लॉ है वो है अजब नारायण सिंह, AIR 1939, पटना 575। जहां तक की बात है, जहां तक मृतक पुलिस संरक्षण के अधीन निहत्था फसल काट रहा हो, तो ऐसी दशा में लूट का अपराध नहीं सृजित होगा। अतः अभियुक्त की संपत्ति की सुरक्षा निमित्त व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं उपलब्ध होगा। गुरुदत्त बनाम स्टेट, AIR 1965। अब हम आगे जब एक और केस लॉ को हम जब लेते हैं तो उसमें जो परिस्थितियां उस पर चर्चा करते हैं कि जहां पर संपत्ति के स्वामी का विरोधी व्यक्ति भाले जैसे हथियार से युक्त था तथा वह उस पर प्रहार करने का आशय रखता था। स्वामी ने मृत्यु के संदेह में उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए भाले को उससे छीनकर उसी पर बलपूर्वक वार किया, जिससे विरोधी पक्षकार की मृत्यु हो गई। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति की सुरक्षा के निमित्त उपलब्ध माना जाएगा। हीरा राम बनाम स्टेट, AIR 1972। जहां पर संपत्ति के विरुद्ध कारित अपराध चोरी, रिश्ती या गृह अत्याचार की कोटि में आता है एवं उस अपराध से संपत्ति के स्वामी को
मृत्यु के खतरे के युक्त आशंका विद्यमान हो गई हो तो ऐसे आपराधिक कार्यों के विरुद्ध संपत्ति के स्वामी द्वारा संपत्ति की सुरक्षा के निमित्त अपराधी को कारित की गई मृत्यु पूर्णतः न्यायिक होगी। अब्दुल हादी AIR 1934 इलाहाबाद 829। अब आगे चर्चा करते हैं एक और केस लॉ पे कि चोर ने अभियुक्त के खेत में प्रवेश करके हाशिए द्वारा उसका गन्ना काटना प्रारंभ किया। गन्ने के कट जाने पर पत्तियों की खुसर पुसर सुनकर अभियुक्त ने आवाज की दिशा में तीर चलाया। अभियुक्त द्वारा चलाया गया तीर को जो लगा जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त द्वारा कारित व्यक्ति कार्य प्रतिरक्षा के अनुसरण में किया माना जाएगा क्योंकि संपत्ति की सुरक्षा कर रहा था। अब जो केस लॉ था वो उसका नाम है हुस्नाइल AIR 1926 लाहौर, जहां पर बलात्कार कर्मी जार कर्म करने के आशय से रात्रि गृह भेदन करके घर में घुसता है तो ऐसी दशा में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित कर देने तक विस्तृत माना जाएगा। गुरदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1974 क्रिमिनल लॉ जर्नल 154। अब व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग वस्तुतः व्यक्ति की आपराधिकता पर आधारित नहीं होता, अपितु यह कारित अपराध के दोषपूर्ण प्रकृति तथा अपराधी के दोषपूर्ण आशय पर आधारित है। AIR 1962 जूनो 203। मात्र भूमि पर हल चलाने या उस भूमि को जोते जाने की दशा में मृत्यु के खतरे के युक्त आशंका नहीं की जा सकती, अतः ऐसी परिस्थिति में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध मृत्यु कारित करने तक विस्तृत में नहीं माना जाएगा। और इसको जो जिसका उल्लेख जिस केस लॉ में हुआ उसको हम चर्चा करते हैं क्रिमिनल लॉ जर्नल 1972 दिल्ली 476, जहां अभियुक्त की संपत्ति अवैध कुर्की के निष्पादन में संपर्ण कर ली गई तो संपर्ण की वस्तुएं सुपुर्दगीदार के अवरक्षण में रखी गई हो तो ऐसी दशा में अभियुक्त व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार में उन वस्तुओं को वहां से उठा नहीं सकेगा। AIR 1959 इलाहाबाद 456। किंतु जहां विधिक प्रक्रिया को अपनाए बिना अवैध रूप से संपत्ति का संपरण का वारंट जारी किया गया हो तो अभियुक्त ऐसी दशा में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग के अनुसरण में उसका विरोध करने के लिए प्राधिकृत माना जाएगा। AIR 1957 बंबई 580। जहां पर एक विक्रयकर अधिकारी अपने पदाभासी कर्तव्यों के निर्वहन में आवश्यक लेखा पुस्तिकाओं को जब्त करने का प्रयत्न करता है तो उस दशा में अभियुक्त व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। इसमें इस केस लॉ को जो बताते हैं कि केशव राम AIR 1974 सुको 1158। अभियुक्त की फसल का काटा जाना चोरी के अपराध की कोटि में आएगा और यदि अधिकारी से अपनी रक्षा करने हेतु अभियुक्त के पास लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय न रहा हो तो उसे व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध माना जाएगा। स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम रघुराम 47 कटक लॉ। अब इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट सेक्शन 42 पे चर्चा करेंगे। ये सेक्शन 41 के कुछ केस लॉ थे, बड़े महत्वपूर्ण केस लॉ थे जिस पे मैंने आपके साथ जो है चर्चा की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।